Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Good evening, everyone. A very welcome to all of you. चलिए बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है इस हाइड्रोलिक मशीन्स क्लास में। गुड इवनिंग आशुतोष। गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हमने कल बच्चों डिस्कस किया था, एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हमारा हाइड्रोलिक मशीन, एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है, उसके मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह हमारा हाइड्रोलिक मशीन जो है वो वर्क करती है। ठीक है, क्या उस टरबाइन की पोजीशंस होती हैं, किस तरह के हेड्स होते हैं, किस तरह की पावर होती है, किस तरह की एफिशिएंसीज होती है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी बहुत ही डिटेल में। नाउ आज हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आएंगे बच्चों, विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। बिकॉज दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन की जब हम बात करेंगे, याद रखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, चाहे कितना भी इजी हो। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, तो इस पूरे सेक्शन को अच्छे से नोट करिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, टोटल 4 to 5 लेक्चर, मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर का ये पूरे टॉपिक होते हैं टरबाइंस के। तो इसको अगर आप हमसे समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है टरबाइन का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या एनर्जी किस पे बेस्ड होती है उस पर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और वर्किंग प्रिंसिपल कह सकते हैं हम। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और एनर्जी किस एनर्जी पे डिपेंड है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल या एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द फर्स्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बेस्ड, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। ठीक है, चलो वर्किंग प्रिंसिपल को मैं थोड़ा अलग कर दूंगा, वर्किंग प्रिंसिपल को हटा देते हैं, वो सेकंड क्लासिफिकेशन में डाल देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ रखते हैं एनर्जी बेस्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड। ठीक है, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करके टरबाइन चल रहा है इस पे डिपेंड करेगा। तो इस पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। तो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड होता है मतलब जहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, मींस टरबाइन रन्स ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of change in kinetic energy, change in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल रही है उसके बेसिस पे हमारी, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा टरबाइन जो है वो रन करता है, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। आप किस बैच के हैं बच्चे, उस हिसाब से मैं आपको आंसर कर सकता हूं। गुरप्रीत जी, अपना बैच जरूर बताइए। क्लियर है? तो जब हम काइनेटिक एनर्जी बेस्ड की बात करते हैं बच्चों, मतलब वेलोसिटी का चेंज आप कह सकते हो या काइनेटिक एनर्जी बेस्ड कह सकते हो। तो इसका एग्जांपल वी ऑल नो दैट कि पेल्टन टरबाइन इसका एग्जांपल आता है। ठीक है, दूसरा हमारा कहलाता है बच्चों प्रेशर एनर्जी बेस्ड। प्रेशर एनर्जी बेस्ड, प्रेशर एनर्जी बेस्ड हो जाता है टरबाइन रन्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी कितनी बदल रही है उसके बेसिस पे हमारा टरबाइन जो है वो काम करता है। जेकेएसएसबी यही सर। तो जेकेएसएसबी के हिसाब से बच्चों आपको सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक और करना है, बाकी लेक्चर आपके पूरे हैं वो। ठीक है,
सिर्फ एक लेक्चर और है, बाकी आपका पूरा है। अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप और किसी बैच में हैं तो थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। क्लियर है? ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बताई हैं आपको, आप अपने बैच में जाके अपना गाइडेंस सेक्शन जरूर देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ है, क्या रह गई है। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम बात करते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो वी हैव अ काइनेटिक एनर्जी बेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो इसका एग्जांपल हो जाता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड वी हैव अ फ्रांसिस टर्बाइन, वी हैव अ कैप्लन टर्बाइन, जो कि हमारे क्या हो जाते हैं, प्रेशर एनर्जी बेस्ड हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाता है पेल्टन टर्बाइन, जो कि हमारे क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड हो जाते हैं। तो ये तो रही बच्चों एनर्जी की बात। ऐसे ही सेकंड क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बेसिस पे भी हम लोग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस पे भी पहला होता है बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं कि टरबाइन किस बेसिस पे चल रहा है, तो जब हम किस बेसिस पे बात करते हैं तो बेसिस ये होता है कि मोमेंटम ट्रांसफर, इंपल्स पे चलता है। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन, अब इंपल्स टरबाइन आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड इंपल्स टरबाइन। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, ये मैंने आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ाया है, इंपल्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स कहते हैं बच्चों। मतलब यहाँ पे एम वी वन माइनस एम वी टू हम कह सकते हैं। ठीक है ना, एम वी वन माइनस वी टू कह सकते हैं। मास भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मास जनरली सेम ही रहता है हमारा। तो इट विल ऑलवेज बी एम वी वन माइनस वी टू। मास फ्लो रेट जो है हम लोग सेम लेके चलते हैं, मतलब मास का लॉस नहीं लेके चलते हैं, जनरली कंजर्वेशन ऑफ मास लेके चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ये। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इम्पल्स जो है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, इम्पल्स डिपेंड करता है सीधा सीधा चेंज इन वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे, जो कि आपको दिख रहा है सामने। इस पे डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे, कि वेलोसिटी कितनी बदल रही है, उस हिसाब से उतना इम्पल्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उतना इम्पल्स हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखिए बच्चों, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही पेल्टन टरबाइन आ जाता है बच्चों। पेल्टन टरबाइन इसी का एग्जाम्पल आ जाता है, जो कि इम्पल्स बेस्ड चलता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो वी हैव अ रिएक्शन टरबाइन, वी हैव अ रिएक्शन। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि टरबाइन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे, बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही ये हमारा इम्पल्स या बोले हम लोग टरबाइन का वर्किंग जो है वो डिपेंड करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल का बेसिक लॉ जो होता है वो हमारा टरबाइन का वो सेकंड लॉ ही रहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो रिएक्शन की बात करते हैं तो दैट इज सेकंड वन इज कॉल्ड अवर रिएक्शन टरबाइन। सेकंड वन होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन, जिसमें हमारा लिया जाता है बच्चों चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जिसमें हम ये निकालते हैं वी हैव अ डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसका मतलब होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्शन डेवलप हुआ, रिएक्शन कितना डेवलप हुआ, कि कितना चेंज इन प्रेशर होगा एज कंपेयर टू टोटल एनर्जी चेंज। टोटल एनर्जी कंपेयर में कितना प्रेशर चेंज हुआ है, दैट विल शो द डिग्री ऑफ रिएक्शन। और यही रिएक्शन जो है हमारा हमारा रिएक्शन टरबाइन में देखने को मिलता है, जिसके एग्जांपल में आ जाते हैं फ्रांसिस एंड कैप्लन अगेन।
फ्रांसिस एंड कैप्लन अगेन, ठीक है, फ्रांसिस एंड कैप्लन टर्बाइन। क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात, ठीक है ना। तो ये है हमारे दो क्लासिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। लेकिन सारे क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूरी है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आपका आता है, याद रखिए इसमें ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो विद मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इस पे आप ये भी लिख लीजिएगा हैविंग स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी यहाँ पे रहता है रिएक्शन में, लेकिन स्मॉल रहता है, बेस्ड कंप्लीटली बेस्ड उस पर नहीं होता जैसे इंपल्स में होता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बच्चों, अगला हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारा on the basis of direction of flow of water, on the basis of direction of flow of water, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा आता है बच्चों कि अगर हमारी डायरेक्शन टेंजेंट है, अगर हमारी डायरेक्शन टेंजेंट है हमारे टरबाइन के, तो उसको हम टेंजेंशियल फ्लो बोलते हैं बच्चों, लाइक दिस। सबसे पहला टेंजेंशियल फ्लो, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो याद रखिएगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन वो होते हैं व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज टेंजेंट टू दी व्हील, ठीक है। किस तरह से, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा व्हील है, ये हमारा टरबाइन व्हील है, इसमें सेंटर के अबाउट जो है वो टरबाइन चलता है, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये वाटर आ रहा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो इस व्हील के अबाउट टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट होता है, तो वी कहला टेंजेंशियल फ्लो, ठीक है ना। वी कॉल इट एज अ टेंजेंशियल, वी कॉल इट एज अ टेंजेंशियल फ्लो। तो ऐसे में एग्जाम्पल याद रखिए बच्चों, इसका भी एग्जाम्पल जो है वो पेल्टन टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन जो है वो एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है। अब देखिए पेल्टन टरबाइन पढ़ने से पहले पहले आपको उसके बारे में कई चीजें पता चल गई, ठीक है ना। चैप्टर 1 रिकॉर्डेड पाल्टन, ठीक है, तो इसके बारे में हमें कई चीजें पता चल गई। कैसा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पेल्टन टरबाइन हमारा क्या है, देखो ना, हम बोल सकते हैं कि पेल्टन टरबाइन हमारा क्या है, पेल्टन टरबाइन एक, हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड है, पेल्टन टरबाइन एक इंपल्स टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तीन क्लासिफिकेशन से पता चल गया ना कि पेल्टन टरबाइन किस तरह का टरबाइन है, तो वो एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है, ठीक है। इसको हम टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द व्हील भी बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन भी बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन, टरबाइन की एक्सिस के परपेंडिकुलर। सेकंड हमारा होता है यहाँ पे, दैट इज सेकंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारी आती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो टरबाइन। देखिए व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो is along the radius of wheel,
रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है, जब टरबाइन के व्हील के डायरेक्शन के अलोंग रेडियस में हो। तो अब ये समझ लीजिए ये व्हील है हमारा, ये व्हील है हमारा, ठीक है, ये सेंटर है, ये व्हील है, और ये है अलोंग द रेडियस, ये है अलोंग द रेडियस। मान लीजिए रेडियस, कोई भी रेडियस बना लो आप, मान लीजिए इसको मैं रेडियस बोल देता हूँ, ये रेडियस है, तो फ्लो जो है वो इसी के अलोंग होगा, अलोंग द रेडियस फ्लो जो है वो इसी के अलोंग होगा, या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे बाहर आ रहा है ना, फ्लो जो है वो इसी के अलोंग आपको देखने को मिलता है, लाइक दिस। फ्लो जो है वो इसी के अलोंग देखने को मिलता है, या तो ऐसे या ऐसे। अब ये दोनों साइड हो सकता है बच्चों। अब देखिए अगर ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, और आउटर से फ्लो इनर साइड में जा रहा है, ठीक है ना, आउटर से इनर साइड में जा रहा है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो। तो इसके दो फर्दर टाइप हो जाते हैं, एक कहलाता है हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो, इसको हम बोल देते हैं इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। और अगर हमारा टरबाइन जो है, अगर हमारा इस तरह फ्लो कर रहा है, इसका सेकंड टाइप में यहां बनाया हूं, जिसमें ये व्हील है हमारा, ये व्हील है हमारा, और टरबाइन जो है वो इसके सेंटर से आउटर से इनर को फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये फ्लो जो है वो ऐसे से अंदर से बाहर को फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए मैं एरो को ऐसा बनाऊं, ऐसे बाहर को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर से आउटर की तरफ जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड रेडियल फ्लो। तो जिधर को जा रहा होता है उसके हिसाब से नाम होता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। तो एक है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, एक है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, इनर से आउटर की तरफ, आउटर से इनर की तरफ जाने वाला। समझ में आई बात बच्चों? गुड इवनिंग धर्मेंद्र, क्लियर है? तो यहाँ पे ये दोनों चीज समझनी जरूरी है बच्चों, कि ये जो है हमारा वो क्या जा रहा है, हमारा अलोंग द रेडियस फ्लो करता है, तो अलोंग द रेडियस में वो आउट, बाहर से अंदर भी जा सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है, तो उस हिसाब से हमारा इनवर्ड और आउटवर्ड नाम होते हैं। तो इनवर्ड का बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों फ्रांसिस टरबाइन, इनवर्ड का बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है फ्रांसिस टरबाइन। याद रखिए फ्रांसिस टरबाइन इज एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है ना। फ्रांसिस टरबाइन को पूरा ऐसे ही बोला जाता है, इट्स एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, वो हमारा पंप हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तो वो आउटर रेडियल फ्लो होता है, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ठीक है ना, तो इनवर्ड आउटवर्ड क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। थर्ड डायरेक्शन होता है बच्चों, ये तो हमने बोला टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रहा है, अगर टेंजेंट फ्लो कर रहा है तो टेंजेंट होगा, रेडियल अलोंग द रेडियस फ्लो कर रहा है तो रेडियल होगा, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं कि अलोंग द एक्सिस फ्लो कर रहा है, मतलब अलोंग दी, अगर मैं बोलूं थर्ड कैटेगरी इसकी हमने किस नाम से डाली है, ए बी और सी। अगर हम बोले थर्ड कैटेगरी सी, दैट इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो ये समझ लीजिए क्या होगा, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों जब कहीं स्लिप ना हो रहा हो, कोई चीज लॉस ना हो, जैसे गियर है, गियर के टीथ में फंस के चलते हैं तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब कहीं स्लिपिंग या लीकेज या हमारा वेस्ट ना हो रहा हो हमारी पावर, तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर है।
तो यहाँ पे बच्चों हम बात करें एक्सियल फ्लो की। एक्सियल फ्लो टरबाइन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अलोंग द एक्सिस ऑफ टरबाइन। टरबाइन की एक्सिस के अलोंग, जो रोटेशनल एक्सिस होती है, अगर उसके अलोंग फ्लो हो रहा है तो उसे हम एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलते हैं। वो कुछ इस तरह होता है कि मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है, ये हमारी शाफ्ट है, ये कोई हब है, ठीक है, और इस हब में मान लीजिए हमारी ब्लेड लगी हैं कुछ इस तरह से, हमारी ब्लेड लगी हैं कुछ इस तरह से, और ये डिफरेंट ब्लेड्स आपको दिखाई दे रही हैं, और फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं ब्लेड्स के अलोंग अगर हो रहा है, मतलब ऐसे में इसी के अलोंग हो रहा है। देखिए इसकी एक्सिस कौन सी हुई, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई बच्चों। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही पैरेलल अगर फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल फ्लो, ठीक है ना, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा तो उसे हम एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। एग्जांपल आ जाता है हमारा दैट वी हैव अ कैपलन टरबाइन, वी हैव अ प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है ना, इस तरह के जो है वो हमारे कुछ नाम आ जाते हैं। पैरेलल टू द शाफ्ट भी बोल सकते हो, बिल्कुल शाफ्ट ना बोल के शाफ्ट एक्सिस, पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। फोर्थ आता है बच्चों इसमें, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। अब मिक्स फ्लो आज की डेट में काफी यूज होते हैं बच्चों, क्योंकि मिक्स फ्लो में क्या होता है कि अगर फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो is such that it enters it enters radially, it enters radially and exit axially to the turbine, then it is called mixed flow turbine। मतलब अब यहाँ पे मान लीजिए ये टरबाइन है, ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है मान लेते हैं, इसके अलोंग जो है वो ब्लेड लगे हैं। अब मैं ब्लेड कुछ ऐसे बना देता हूँ, कई सारे ब्लेड, मान लीजिए ये ब्लेड है, मान लीजिए ब्लेड लगे टरबाइन के, तो फ्लो जो है वो रेडियली एंटर हो रहा है लेकिन एक्सियली बाहर निकल रहा है। तो एंट्री रेडियल है लेकिन एक्सियली बाहर निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मिक्स्ड हो गया ना, रेडियली एंटर करा और एक्सियली जो है वो बाहर निकल रहा है अलोंग द एक्सिस, है ना, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, जिसका एग्जांपल हो जाता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। इसका एग्जांपल हो जाता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, इसका एग्जांपल हो जाता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। बेटे टरबाइन का हेड तो मैंने कल बता दिया है अनिमेश जी, कल वाला लेक्चर देखो आप, टरबाइन का हेड तो बता दिया, बाकी पंप के टाइम पे पंप का हेड बताऊंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा, तो ढंग से देखिएगा उस चीज को। क्लियर है ना, समझ में आई बच्चों बात ये? बताइए यहाँ पे क्लियर हो गया सबको डायरेक्शन को लेके? तो डायरेक्शन को लेके बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन है, 4 टाइप के डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको। एक एक सबसे पहले टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, दूसरा रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल में 2 पार्ट बताया, इनवर्ट रेडियल, आउटवर्ड रेडियल फ्लो, तीसरा बताया एक्सियल फ्लो टरबाइन, चौथा बताया मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है ना, समझ आ रही बात? तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, अभी हमने 3 क्लासिफिकेशन देख ली है, फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन।
अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है बच्चों, ये मैं पहले आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अभी टरबाइन के एंड में, लेकिन अभी फिलहाल हल्का सा बता देता हूँ कि स्पेसिफिक स्पीड एक ऐसी स्पीड है जो टरबाइन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे सेम ही रहती है। तो मतलब अगर हम पैरामीटर चेंज करते रहे तो वैल्यूज बदलती रहेंगी, जैसे इतने हेड पे इतनी पावर, इतने हेड पे इतनी पावर मिलती रहेगी, इतने हेड पे इतनी पावर इतनी स्पीड मिलती रहेगी। तो ये स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है अगर टरबाइन एक तरह का है तो इसीलिए जब हम टरबाइन का सिलेक्शन करते हैं तो ये स्पेसिफिक स्पीड का रोल सबसे बड़ा होता है कि भाई इतनी पावर अगर चाहिए और इतना हेड अवेलेबल है तो बताओ कितने आरपीएम में आपको चलाना होगा और कौन सी टरबाइन यूज करना होगा। तो ये सब कैलकुलेशन पुट करके हम टरबाइन का सिलेक्शन कर पाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टरबाइन का सिलेक्शन स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे करें। स्पेसिफिक स्पीड हमारी होती है जिसका फॉर्मूला होता है, ये सब मैं प्रूव करवाऊंगा बाद में, ठीक है, n√p h⁴ n√p h⁴ जिसमें n जो है हमारा वो स्पीड ऑफ टरबाइन है, स्पीड ऑफ टरबाइन एज पर रिक्वायर्ड जनरेटर, जो हमारा जनरेटर रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से ये तय होती है कि कितना टरबाइन का आरपीएम रखा जाएगा। P होती है पावर रिक्वायर्ड, कितनी पावर जनरेट करनी है वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। और हेड होता है नेट हेड अवेलेबल, कितना हेड अवेलेबल है ये। तो तीनों चीजें पुट करके हमारी स्पेसिफिक स्पीड निकल के आती है n√p h⁴ दैट इज कॉल्ड टरबाइन स्पेसिफिक स्पीड। तो याद रखिए ये स्पेसिफिक स्पीड की रेंज बच्चों कम ज्यादा बहुत अलग अलग तरीके से आती है, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन जो है वो किया जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ये होता है बच्चों कि हमारा क्लासिफिकेशन, अगर हमारी स्पेसिफिक स्पीड लो है, लो स्पेसिफिक स्पीड है, ठीक है, सेकंड हमारी मीडियम स्पेसिफिक स्पीड है, थर्ड हमारी हाई स्पेसिफिक स्पीड है। तो इस बेसिस पे कैसे कैसे किया जाएगा, ये तो रही स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड कितनी, जैसे रेंज बोल सकते हैं हम, जैसे 10 to 60, अगर 10 to 60 आ रही है स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है ना, या हम बोले कि 80 से 300 आ रही है, अगर 80 से 300 आ रही है, ठीक है, या फिर हम बोले 280 से 1000 आ रही है, ठीक है ना, 280 से 1000 आ रही है, ठीक है, 1000 से ऊपर नहीं, ठीक है। तो किस तरह के टरबाइन जो है वो यूज होंगे, टरबाइन कौन कौन से यूज होंगे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पेसिफिक निकल के 10 से 60 आ रही है बच्चों तो इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है 10 से 35 के बीच, एक हो जाता है 10 to 35 के लिए, और एक हो जाता है हमारा 35 to 60 के लिए, ठीक है, 10 to 35 और 35 to 60 के लिए, ठीक है। तो याद रखिए जब मैं 10 to 35 और 35 to 60 यूज कर रहा हूँ, और एक हो जाएगा हमारा 80 to 300 के लिए, एक हो जाएगा हमारा 20। तो याद रखिए 10 to 35 यूज करो तो हम इम्पल्स टरबाइन का यूज करेंगे बच्चों, इम्पल्स टरबाइन का यूज करेंगे। तो अगर स्पेसिफिक स्पीड 10 to 35 है तो वी यूज इम्पल्स टरबाइन, लेकिन जिसमें सिंगल जेट हो, टरबाइन विद सिंगल जेट, विद सिंगल जेट, ठीक है। अगर 35 to 60 चाहिए तो हम यूज करेंगे इम्पल्स टरबाइन विद मल्टी जेट, मतलब एक से ज्यादा जेट लगाएंगे तब स्पीड जो है हमें इतनी मिलेगी। अगर हम 80 to 300 कर रहे हैं देन वी यूज अ फ्रांसिस टरबाइन, अगर हम इतनी स्पीड हमें मिल रही है तो हमें फ्रांसिस टरबाइन यूज करना पड़ता है, करना चाहिए, और अगर इतनी मिल रही है तो कैप्लन। अब आप कह सकते हैं सर कि इसमें एक कंफ्यूजन हमें हो रहा है कि यहाँ तक वैल्यू 300 है और यहाँ 280 से, अगर 280 आई तो मुझे ये यूज करना है, ये यूज करना चाहिए। तो बच्चों वो आपके चॉइस होगी, वो आपकी चॉइस होगी कि आप दोनों में से कौन सा यूज करें। फॉर्मूले का डेरिवेशन रंजीत जी आपको कराया जाएगा बाद में, ठीक है ना।
अभी वो फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ आएगा नहीं, क्योंकि ठीक है वो टरबाइन के एंड में कराया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे 280 और 300 के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्रांसिस टरबाइन यूज करना चाहते हैं या कैप्लन। ठीक है, वो आपके बजट और आपके कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर सकता है कि क्या यूज करना चाहिए, वो चॉइस हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे भी यही बोला है कि 10 से 60 और 60 से 80। तो अगर 60 से 80 के बीच है तो आपके पास चॉइस है कि आप इम्पल्स यूज कर सकते हैं या फ्रांसिस टरबाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड पे अभी पूरा लेक्चर होना है बच्चों बाद में, अभी टेंशन ना लो। अभी जब से बच्चे यूनिट पूछ रहे हैं या फिर ये पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन लिखा दो सर, ठीक है यूनिट लिखा दो, तो स्पेसिफिक स्पीड पे अभी पूरा लेक्चर होना है बाद में। बाकी क्लियर है ना, वो टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर पूरा लेक्चर होना है। तो अभी सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, स्पेसिफिक स्पीड को ढंग से समझेंगे, डेरिवेशन भी कराऊंगा उसका और उसका डेफिनेशन यूनिट यूनिट सब बताऊंगा, टेंशन ना लें। क्लियर है? वैसे तो स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट वही होती है जो स्पीड की यूनिट होती है, पर यूनिट टाइम, बस वही यूनिट होती है। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, तो यू ऑल नो दैट कि हमारी लो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो हमारी कहलाती है दैट इज इंपल्स टरबाइन, और मीडियम और हाई स्पीड कहलाती है हमारी रिएक्शन टरबाइन। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने आप में रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है ना, और ये दोनों अपने आप में क्या है, ये इंपल्स टरबाइन है, ये हमारे इंपल्स टरबाइन है। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमारे इंपल्स टरबाइन है और ये हमारे रिएक्शन टरबाइन है। तो ये क्लासिफिकेशन भी उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हेड। ऑन द बेसिस ऑफ हेड, तो देखिए अगला फिफ्थ क्लासिफिकेशन होता है बच्चों हेड अवेलेबल, कितना हेड पानी का अवेलेबल है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये अवेलेबल होगा, ये हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये अवेलेबल है। लेकिन हाँ, जहाँ आर्टिफिशियल बना रहे हैं वहां हम क्रिएट कर सकते हैं, बट ये जो भी है ये अवेलेबल है हमारे पास। कितना, तो इसकी भी 3 रेंज हो जाती है, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड। ठीक है ना, इसकी भी लो, मीडियम और हाई हो जाती है। तो अगर हम बोल रहे हैं लो हेड, अगर हम बोल रहे हैं मीडियम हेड, और अगर हम बोल रहे हैं हाई हेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी टरबाइन के चॉइसेस अलग अलग हो जाते हैं बच्चों। तो लो हेड होता है लगभग लगभग बिलो बिलो 150 या 100 मीटर के आसपास जो होता है बच्चों, उसको हम तो बिलो, जनरली बिलो 100 टू 150 कह सकते हो आप। बिलो 100 टू 150 मतलब 150 से नीचे नीचे अगर हम बात करें तो वो हमारा लो हेड कहलाता है बच्चों। और अगर हम 150 से 300 तक जा रहे हैं लगभग लगभग, तो 250 mm तक जा रहे हैं तो हमारा मीडियम हेड कहलाता है। और 300 से ऊपर जा रहे हैं बच्चों, अबव 300 mm या अबव 250 कह सकते हो आप। 250 मीटर, हाँ सॉरी mm कह रहा हूँ मैं, मीटर करिएगा, मीटर, mm तो बहुत कम हो गया, मीटर, मीटर, हाँ मीटर। ठीक है, अबाउट 250 मीटर जाते हैं तो हम हाई हेड कहलाते हैं। तो याद रखिए इसमें भी प्रेफरेंशियल टरबाइन क्या होता है, याद रखिए सिर्फ हेड के बेसिस पे कभी टरबाइन डिसाइड नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको दे सकते हैं, टरबाइन को ये चूज कर सकते हैं कि कौन सा होना हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन असली पता जो चलता है वो स्पेसिफिक स्पीड चलता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मेनली ये यहाँ पे एक लाइन चाहे आप डाल दीजिए, मेनली सिलेक्शन ऑफ टरबाइन is done on this basis only। ठीक है, टरबाइन का सिलेक्शन जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड के तौर पे ही होता है। लेकिन जब हम हेड में बोलते हैं तो हेड में सिर्फ हम एक जनरलाइज कर रहे हैं, हल्का सा बता रहे हैं कि भाई हाई हेड है तो चांसेस इसके ज्यादा, भाई पानी ज्यादा ऊंचा है तो चांसेस ज्यादा है कि वो हाई वेलोसिटी से गिरेगा, है ना। तो इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, मतलब इंपल्स बोल देते हैं, पेल्टन बोल देते हैं। ठीक है ना,
पानी अगर लो हेड है तो हमें लगता है कि कम काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, तो हम इसलिए प्रेशर एनर्जी वाला बोल देते हैं, रिएक्शन टरबाइन बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही बात। किसी भी बच्चे को अगर पीसी पे क्लास देखनी है तो वो मेक इट इजी गूगल पे टाइप करेगा, उसे एक ब्राउजर खुल जाएगा, मेक इट इजी classx.co.in, उसको खुल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। सिर्फ मेक इट इजी भी टाइप करोगे गूगल में अपने ब्राउजर में, तो अपने आप एक वेब एड्रेस आएगा, उस वेब एड्रेस को खोलोगे, अपना लॉगिन करोगे, तो आप अपने कोर्स में जाके क्लास पीसी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रेफरेंस टरबाइन क्या होता है, अगर टरबाइन लो हेड है तो वी यूज जनरली कैप्लन टरबाइन। अगर हम मीडियम हेड की बात करते हैं तो वी यूज फ्रांसिस टरबाइन। अगर हम हाई हेड की बात करते हैं तो वी यूज दैट इज कॉल्ड पेल्टन टरबाइन। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हेड अवेलेबल, क्या हेड हमारे पास अवेलेबल रहता है, उसके बेसिस पे भी हम टरबाइन का क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे कर पाते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ इसके अलावा बच्चों और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो एक सिक्स्थ क्लासिफिकेशन आप डाल सकते हैं, एक और होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सिक्स्थ क्लासिफिकेशन। तभी तो क्लासिफिकेशन का अपने आप में एक लेक्चर है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ शाफ्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की पोजीशन किस तरह है इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। उसमें सबसे पहले आता है आपका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, कि अगर शाफ्ट आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अगर शाफ्ट आपकी हॉरिजॉन्टल है, और एक होता है आपका वर्टिकल शाफ्ट। अब आपने इसका एग्जांपल देख ही सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट कैसे हो गया कि मान लीजिए आपकी शाफ्ट जो है वो सामने से कुछ ऐसे है, ठीक है, और व्हील जो है आपका कुछ सामने से, टरबाइन जो है वो कुछ इस तरह है, जिसमें मान लीजिए आपके ब्लेड जो है वो ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इसको देखोगे सामने से, तो वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, तो आपकी शाफ्ट जो है वो सामने से ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, जिसको अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी आपको शाफ्ट सामने से, और यहाँ पे जो है आपका ब्लेड और टरबाइन जो है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा टरबाइन जो है वो कनेक्टेड होगा, तो इसको थोड़ा सा इसी के बराबर कर दें। ठीक है, कुछ ऐसे। कुछ इस तरह से। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो ये शाफ्ट कैसे लगी है, हॉरिजॉन्टल लगी है। तो जनरली पेल्टन टरबाइन के केस में, एग्जांपल पेल्टन टरबाइन के केस में हमें इस तरह से ही शाफ्ट दिखाई देती है। ठीक है ना, पेल्टन टरबाइन के केस में जनरली हमें शाफ्ट भी जो है वो इसी तरह से कुछ दिखाई देती है। तो लो हेड है तो हाई स्पीड कैसे होता है, भाई लो हेड है तो हाई स्पीड कैसे होगा, कहाँ बोला हमने लो हेड है तो हाई स्पीड। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो आप, देखो ना खुद ही देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। बच्चे ने कहा कि सर हेड लो है तो हम कैप्लन यूज कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड पे भी कैप्लन यूज कर रहे हैं। तो भी तो मैंने बोला बच्चों ये हाई स्पीड नहीं है, हाई स्पेसिफिक स्पीड है। और स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले में हेड और स्पेसिफिक स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको, हेड और स्पेसिफिक स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हेड लो होगा तो स्पेसिफिक स्पीड हाई होगी। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है ना, इसीलिए समझ रहे ना। तो वो जो है वो सिर्फ स्पीड नहीं है, वो स्पेसिफिक स्पीड है, वो सिर्फ ऊपर से गिरने की स्पीड नहीं है, वो स्पेसिफिक स्पीड है। समझ रहे बात को, वो पानी की स्पीड नहीं है। हम जब बोल रहे हैं कि पानी ऊपर से गिर रहा है तो हाई स्पीड से गिर रहा है, वो स्पीड और ये स्पीड सेम नहीं है, ये टरबाइन के घूमने की स्पीड है, वो ऊपर से पानी के गिरने की स्पीड है, उसको हाई बोल रहे हैं हम।
जब पानी हाई हेड से गिर रहा है तो उसकी पानी के गिरने की वेलोसिटी जो है वो हाई है, लेकिन टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो लो है। समझ रहे बात को? क्लियर है? समझ में हो गया? क्लियर हो गया अनिमेश? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पेल्टन टरबाइन। दूसरा हमारा कहलाता है बच्चों दैट इज कॉल्ड वर्टिकल शाफ्ट। दूसरा हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट की जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ वर्टिकल शाफ्ट कौन सी होगी? जैसे कैप्लन टरबाइन में थी हमारी, शाफ्ट हमारी इस तरह से वर्टिकल थी। देन उसके बाद हमारा एक हब लगा हुआ था। देन हब कुछ इस तरह से कनेक्टेड था, और हब पे जो है हमारे ब्लेड कनेक्टेड थे इस तरह से। ठीक है ना, ब्लेड जो है वो इस तरह से कनेक्टेड थे, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल शाफ्ट। ये हमारी शाफ्ट कैसी है? वर्टिकल शाफ्ट है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल इसका हम डाल सकते हैं, वी हैव अ कैप्लन टरबाइन। तो कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, इनमें जो है हमें वर्टिकल शाफ्ट ही नजर आती है, क्योंकि एक्सियल फ्लो हो रहा था ऊपर से नीचे। ठीक है ना, तो हमारी जो है वो वर्टिकल शाफ्ट में नजर आती है। समझ में आई बच्चे बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा आता है बच्चों हमारे पास, लास्ट सेवेंथ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास, जो सबसे कम अभी तक पूछा गया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के बेसिस पे भी बच्चों क्लासिफिकेशन जो है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक जैसे हमने कल देखा था स्टोरेज और रिजर्वायर टाइप, एक स्टोरेज और रिजर्वायर टाइप, है ना, स्टोरेज और रिजर्वायर टाइप की स्टोरेज हो कहीं पर या रिजर्वायर हो, जैसा हमने कल देखा था। है ना, कहीं हमने स्टोरेज बनाई थी, है ना, इस तरह से हमने कल जो है वो स्टोरेज बनाई थी, और स्टोरेज से हमने जो है वो पास किया था हमारा, कल देखा था हम लोगों ने। है ना, इस तरह से हमने पास किया था। देन वाटर जो है वो हमने फ्लो कराया था पेन स्टॉक के थ्रू। ठीक है ना, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे क्या है, हमारी स्टोरेज बनाई गई थी, देयर इज अ वाटर। तो ये स्टोरेज जो है वो नेचुरल भी होती है और डैम के थ्रू आर्टिफिशियल भी होती है। अगर हमारी झील वील में है, मान लीजिए पहाड़ वहाड़ है ना, ऐसा है, तो ये हमारी स्टोरेज नेचुरल हो जाती है। ये डैम की जगह पे कोई पहाड़ होगा, पहाड़ से हम टनल टनल बनाएंगे, जैसे हम पहाड़ों में बहुत देखते हैं हिल एरियाज में, टीरी झील वगैरह है। ठीक है ना, तो जहाँ पे हम लोग पहाड़ पे पानी रोक के वहाँ पे टनल निकाल के हम लोग पानी सप्लाई करें, वो हमारी नेचुरल हो जाती है। ठीक है, रिजर्वायर। और जहाँ हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं वो डैम बेस्ड हो जाती है। तो ये भी हमारा तरीका होता है जिसमें मोस्टली हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग टरबाइन का यूज करते हैं। बट अगर हाइट ज़्यादा है, मान लीजिए हाइट ज़्यादा है स्टोरेज रिजर्वायर में, तो तब हम जो है हमारा पेल्टन टरबाइन का मोस्टली यूज करते हैं। सेकंड, लेकिन इसका कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। दूसरा होता है हमारा बच्चों वाटर वेज। ठीक है, वाटर वेज की पानी के कोई स्रोत है, वाटर वेज। ठीक है, दूसरा है वाटर वेज विद देयर कंट्रोल वर्क्स। ठीक है, विद देयर कंट्रोल वर्क्स। अब दोनों में मैं अंतर बताता हूँ, इसको तो आप पहाड़ी मानो। देखो, स्टोरेज और रिजर्वायर को आप, क्योंकि अगर हम ये भी लिख रहे हैं तो फिर इसको अलग ही करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड। इसको आप पहाड़ी मानो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर इसी बात का है कि जब हम सीधा इस तरह से पहाड़ में ही हम अपनी टनल क्रिएट कर रहे हैं और फ्लो जो है हम लोग निकाल रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारा सब कुछ नेचुरल है, यहाँ हमने डैम भी नहीं बनाया, तो ये हमारा स्टोरेज और रिजर्वायर टाइप कहलाएगा। लेकिन जब हम इसी तरह के उसमें हम डैम क्रिएट कर रहे हैं, हम डैम क्रिएट कर रहे हैं लाइक दिस,
तो वो हमारा वाटरवेज विद कंट्रोल वर्क्स हो जाता है। कंट्रोल क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो है हम वॉल्व सिस्टम वगैरह अपने हिसाब से गेट सिस्टम वगैरह लगाएंगे जिससे हम फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वाटरवेज विद देयर कंट्रोल वर्क्स, क्योंकि अगर आप ये लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसमें जनरली क्या होती है, हमें हाई हेड मिलता है, जनरली हमें हाई हेड मिलता है क्योंकि पहाड़ों से हम पानी को नीचे लाएंगे, तो ऐसे में हमें हाई हेड मिलता है। तो जनरली हम यूज पेल्टन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन का यूज करते हैं, पेल्टन और इम्पल्स टरबाइन का यूज करते हैं। जहां हमारा इस तरह होता है वहां पे हम लोग जनरली फ्रांसिस टरबाइन का यूज करते हैं, जैसे टीएचडीसी में है। ठीक है ना, एग्जाम्पल टीएचडीसी, टीएचडीसी में भी हमें देखने को मिलता है, टीएचडीसी उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन लगा होता है हमारा। ठीक है ना, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है ना, वहां हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ रही बात। थर्ड हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड अवर रन ऑफ रिवर बेस्ड, रन ऑफ रिवर बेस्ड। अब रन ऑफ रिवर क्या होता है, जहां हम स्टोरेज बनाते ही नहीं है, जहां हम स्टोरेज बनाते ही नहीं है। ठीक है, स्मॉल पावर प्लांट के लिए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर स्मॉल पावर प्लांट, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी डज नॉट स्टॉप दी फ्लो ऑफ रिवर, हम रिवर के फ्लो को स्टॉप नहीं करते हैं। ठीक है ना, और नो नीड टू क्रिएट एनी स्टोरेज। तो आजकल ये काफी यूज हो रहे हैं रन ऑफ रिवर टाइप, क्योंकि इसमें किसी तरह की स्टोरेज की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमें कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं चाहिए होता है, कोई गांव खाली नहीं कराने, कुछ नहीं करना है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम फ्लो ऑफ रिवर को यूज होने देते हैं। तो जैसे मान लीजिए दे इज अ रिवर, हमारी कोई रिवर जो है वो यूज हो रही है, कोई रिवर है हमारी, ठीक है, उस रिवर में फ्लो हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिवर में एक हम सोर्स अलग निकाल देंगे, इस रिवर में जो है हम एक सोर्स अलग निकाल देंगे पानी का। ठीक है, इस रिवर में हम एक पानी का सोर्स निकाल देंगे जहां पे हम अपना टरबाइन जो है वो फिट कर देंगे इस तरह से। ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने जो है अपनी मशीनरी सिस्टम लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो है वापस फ्लो को जो है हमने उसी रिवर में जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा बीच में जो टरबाइन वगैरह है वो सिस्टम हमारा चलेगा प्रॉपर। ठीक है, और वाटर जो है वो यहाँ से जाएगा, इधर से इधर जाएगा, टरबाइन को मूव करा के, ठीक है, और हमारा जो है वापस उसी में नदी में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं बिना फ्लो को डिस्टर्ब करे। ठीक है ना, तो इस तरह के उसमें हमारा कैप्लन टरबाइन जो है वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि हम हेड नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई हाइट नहीं दे रहे हैं, सीधा कोई स्टोरेज नहीं है, सीधा हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इट इज इजी कि हम प्रेशर बेस्ड ही पूरा टरबाइन जो है वो चलाएं। समझ में आए बच्चों बात, कि हम पूरा टरबाइन जो है इसी तरह से प्रेशर बेस्ड ही चलाएं। क्लियर है, तो ये समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हम अपना रन ऑफ रिवर बेस्ड टरबाइन जो है वो चलाते हैं, जिसमें हम लोग टरबाइन को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि बिना रिवर को डिस्टर्ब करे। तो आज की डेट में छोटी नदियों में मोस्टली यूज किया जाता है, जहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो तो रिवर का रहता है, लेकिन हमें स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो बेटर फॉर प्लेसेस वेयर लेस स्पेस इज अवेलेबल, जहाँ पे कम स्पेस अवेलेबल होता है, हम लोकेलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जहाँ पे, ठीक है ना, गांव वाले अड़ जाते हैं, कई ऐसी दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे बेटर होता है हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रंजीत जी, अभी रनर इम्पेलर सब समझ में आएगा जब टरबाइन पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमने पूरा डिस्कस किया कंप्लीट टरबाइन, कि कैसे हमने क्लासिफाई किया टरबाइन को अलग अलग। तो मैंने आपको मैक्सिमम क्लासिफिकेशन बता दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, 7 तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया है। ठीक है ना, कि कैसे हमारा टरबाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, अब एक एक टरबाइन को लेके।
तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इम्पल्स टरबाइन, देन हम रिएक्शन टरबाइन, फिर फ्रांसिस कैपलान दोनों, ठीक है, तब जाके टरबाइन पूरा होगा। फिर उसके हम स्पेसिफिक स्पीड और पैरामीटर्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया बच्चों बात? क्लियर है? तो सभी लोग इस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।